Class 8 exercise number 2.2. Exercise number 2.2. Question number 1. If you subtract 1 upon 2 from a number and multiply the result by 1 upon 2, you get 1 upon it. What is the number? बच्चों, आप लोगों को मैं ये बता दूं कि ये जो सवालात हैं, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, ये एप्लीकेटरी क्वेश्चन है, एप्लीकेशन के ऊपर जो है डिपेंड होते हैं, जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग जिनको इस्तेमाल करते हैं। अब ये ऐसे सवालात हल करते वक्त जो है आप एक बात ध्यान रखिए कि ऐसे सवालात अगर एग्जामिनेशन में आते हैं तो इनको अच्छी तरीके से पहले समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको सवाल समझ में आ गया, अब हमें जो है क्वेश्चन के अंदर जिस तरह से इंस्ट्रक्शन दी गई है, अगर हम उसको फॉलो करते हुए अगर इसको सॉल्व करते हैं तो आसानी से आपका आंसर आ जाता है ना। तो आइए बढ़ते हैं हम लोग इससे सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन में पढ़ता हूं, इफ यू सब्सट्रैक्ट 1 अपॉन 2 फ्रॉम ए नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1 अपॉन 2। देखिए यहाँ पर हमको जो है दो इंस्ट्रक्शन दी गई है कि हमको जो है पहले सब्सट्रैक्ट करना है। क्या करना है? सब्सट्रैक्ट 1 अपॉन 2 कहाँ से, किस में से करना है? फ्रॉम ए नंबर, एक नंबर है उसमें से हमको सब्सट्रैक्ट करना है। अब एक नंबर क्या है वो हमको मालूम नहीं है, तो हम लोग उसको जो है सपोज करेंगे, फर्ज करेंगे वो x है ना। अब अगर फर्ज कीजिए कि अगर हमारे पास एक नंबर x है, अगर उसमें से हम सब्सट्रैक्ट करते हैं 1 अपॉन 2, तो जो भी आंसर आएगा ना, और उसको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी ये दूसरा हमारा कंडीशन है। एक तो पहले सब्सट्रैक्ट करना है और सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो है साथ ही साथ उसको मल्टीप्लीकेशन भी करना है, द रिजल्ट बाय 1 अपॉन 2। किससे मल्टीप्लाई करना है? 1 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई करना है। अगर हम 1 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यू गेट 1 अपॉन 8, तो हमको 1 अपॉन 8 मिलता है। तो वो नंबर मालूम कीजिए, वो हमको नंबर तलाश करना है। व्हाट इज द नंबर? तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ सॉल्यूशन हमारा, और यहाँ लिखेंगे हम लोग सपोज ए नंबर, फर्ज कीजिए कि वो नंबर जो है वो x है, ए नंबर बी x, ठीक है। अब ये x ले लिए एज पर द गिवन कंडीशन, क्या दिया गया हमको? पहली कंडीशन क्या है हमारी? सब्सट्रैक्ट 1 अपॉन 2 फ्रॉम ए नंबर। हमने x कंसिडर किया है, तो हम लोग क्या करेंगे? x में से माइनस करेंगे 1 अपॉन 2। ये कर दिया हमने, पहली कंडीशन हो गई हमारी। उसके बाद सेकंड इंस्ट्रक्शन क्या है हमारी? एंड मल्टीप्लाई भी करना है इसको 1 अपॉन 2 से, एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1 अपॉन 2। 1 अपॉन 2 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिए। फिर उसके बाद यू गेट 1 अपॉन 8। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 अपॉन 2 से, तो हमारा आंसर मिलता है हमको 1 अपॉन 8। 1 अपॉन मिलता है, इसलिए इस तरह से जो हमारे पास ये एक इक्वेशन तैयार हो गई। अब उसके बाद क्या बोला है? व्हाट इज द नंबर। बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, और हमारा जो नंबर है, नंबर पूछा गया हमको, रिक्वायर्ड या डिजायर्ड नंबर है, वो हमको मालूम हो जाएगा, है ना। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा देखते हैं। 1 अपॉन 2 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में ब्रैकेट के, अगर हम 1 अपॉन 2 को अगर शिफ्ट करते हैं टू द राइट साइड, है ना, तो क्या होगा देखते हैं। यहाँ पर लेफ्ट साइड में है 1x माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू, यहाँ राइट साइड में है 1 अपॉन 8, और ये 1 अपॉन 2 को अगर हम शिफ्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट 1 अपॉन 2 टू द राइट साइड, है ना, इट विल बिकम इनवर्स, है ना। अगर ये 1 अपॉन 2 है तो उधर जाके भी मल्टीप्लीकेशन ही होगा, लेकिन ये उलट हो जाएगा। 1 अपॉन 2 है तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 1, इस तरह से। यहाँ लिखता हूं मैं, बाय ट्रांसपोर्टिंग टू द राइट साइड, हमने ट्रांसपोर्ट करके लाया इसको, ठीक है। अब उसके बाद अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास तो अभी x, अब ये ब्रैकेट ओपन कर लेता हूं मैं, x माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 अपॉन 1। यहाँ पर देखो बच्चे, न्यूमरेटर में 2 है और डिनोमिनेटर में 8 है, ये 2 से कट जाएगा ना, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। क्या बचा अभी? 1 1 जा 1, ऊपर बचा 1, डिनोमिनेटर में 4 1 जा 4, ये लिख लिया। अब यहाँ पर जो है हमको x मालूम करना है, तो यहाँ पर ये जो है, ये जो फ्रैक्शन है ये माइनस है,
अगर हम इस फ्रैक्शन को अगर राइट साइड शिफ्ट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू ट्रांसपोर्ट दिस फ्रैक्शन टू द राइट साइड, 1/4 तो पहले से है, ये माइनस फ्रैक्शन इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1/2 इस तरह से। अब इसको सॉल्व करना है। अब क्या करना है यहाँ पर, देयरफॉर x इज इक्वल टू, यहाँ दो फ्रैक्शन है हमारे पास, दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो डिफरेंट है तो पहले क्या करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम करेंगे। अब ये चूंकि जो ये छोटे नंबर है, स्मॉलर नंबर है, इसलिए हम लोग जो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन के जरिए भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के अलग अलग है, इसलिए दोनों का मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, 4 2 8 इस तरह से, 4 मल्टीप्लाइड बाय 2। फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, यहाँ लिखता हूँ ऊपर। फिर दोनों फ्रैक्शन के दरमियान ऑपरेशन एडिशन है तो एडिशन करेंगे। फिर उसके बाद 4 1 4 इस तरह से, तो क्या आंसर होगा, 2 1 2 प्लस 4 1 4 डिवाइडेड बाय 4 2 8, क्या आंसर आएगा, देयरफॉर x इज इक्वल 2 प्लस 4 हो गया 6 और डिनोमिनेटर में है 8। ये x का वैल्यू मालूम हो गया। हम इसको और रिड्यूस कर सकते हैं, 6 और 8 2 के टेबल में आता है, 2 3 6 2 4 8, देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इज 3/4। ये इस तरह से हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, द पेरीमीटर ऑफ ए rectangular swimming pool is 154 meter. Its length is 2 meter more than twice its breadth. What are length and breadth of the swimming pool? बच्चों यहाँ पर जो है जो डायमेंशंस हमको दिए गए हैं और उनका जो मेजरमेंट दिया गया है उसके ताल्लुक से हमें मालूमात होनी चाहिए। सबसे पहले तो जो क्वेश्चन आप लोग 2 मरतबा पढ़ेंगे और उसके बाद समझेंगे, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो है चूँकि रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल के ताल्लुक से कहा गया है तो मैं पहले फिगर बना लेता हूँ। ये फ़र्ज़ कीजिए कि ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, ये रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका ये ब्रेड्थ है होता है और ये लेंथ होता है, ठीक है। अब इस पूरे रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल का जो है हमें पेरीमीटर दिया गया है, मैं यहाँ पर कंसिडर करता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए कि पेरीमीटर P इज इक्वल टू 154 मीटर हमको दिया गया है, ठीक है। अब उसके बाद जो है हमें बोला गया है कि इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अब ब्रेथ यानी बी होता है, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं सपोज ब्रेथ ऑफ, हाँ अब ये समझा देता हूँ मैं यहाँ पर, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अब यहाँ पर बोला गया है बच्चों कि इसकी लंबाई 2 मीटर ज़्यादा है किससे, ध्यान, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, इसकी जो ब्रेथ है चौड़ाई है उसके डबल से 2 मीटर ज़्यादा है, यानी ब्रेथ की जो है डबल करना है और उसको 2 ऐड करना है उसके अंदर, वो उसकी लेंथ होगी। तो लेंथ जो है उसकी वो ब्रेथ के ऊपर मुनहसर है, डिपेंड है, इसलिए पहले हम लोग ब्रेथ को कंसिडर करेंगे। तो मैंने यहाँ पर इसीलिए लिखा ब्रेथ इज इक्वल टू x मीटर कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो फिर लेंथ कितना होगा, लेंथ इज इक्वल टू कितना होगा, इसका डबल करना है यानी इसका ट्वाइस करना है 2x और 2 मीटर ज़्यादा यानी +2 भी करना है, ये उसका जो है लेंथ हो गया। इस तरह से हमको जो है ब्रेथ और लेंथ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल का मालूम हो गया। अब उसके बाद हमको बोला गया है पेरीमीटर के ताल्लुक से, तो यहाँ पर लिखूँगा मैं पेरीमीटर का फॉर्मूला। आप लोगों को याद है क्या? अगर नहीं याद है तो आप लोग याद कर लीजिए या फिर अपनी कॉपी में कहीं भी एक तरफ फॉर्मूले के लिए अलग से पेज बनाइए और वहाँ पर लिखिए आप लोग। मैं यहाँ पर लिखता हूँ पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटू ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, ये उसका जो है फॉर्मूला है। ये आप लोग जो है अपनी कॉपी में लिखना शुरू कर दीजिए, कहीं भी एक तरफ से जो है एक पेज बनाइए और उसके ऊपर तमाम फॉर्मूले एक जगह पर रखकर लिख कर जो है याद करने की कोशिश कीजिए। पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखा मैंने, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। तो पेरीमीटर हमको दिया गया है 150 मीटर इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट। अब लेंथ कितना है, यहीं पर हमारे पास लेंथ है 2x प्लस 2 मीटर और ब्रेथ कितना है, ब्रेथ है हमारे पास x है, प्लस x लिखता हूँ मैं इस तरह से। अब उसके बाद सॉल्व करना है इसको, 154 मीटर
इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट ये 2x और ये x हो गया 3x प्लस 2 हो गया। अब ये 2 जो है ये इस ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लीकेशन में 2 को इधर लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, यानी 154 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू इधर बचता है 3x प्लस 2। डिवाइड करते हैं 154 को, जाहिर सी बात है 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, कैरी 1 1 4 14 हो गया, वापस 2 7 ज़ा 14। यहाँ पर बचा अभी 77 इज इक्वल टू 3x प्लस 2। अब ये 3x प्लस 2 है, शिफ्ट या ट्रांसपोर्ट दिस 2 टू द लेफ्ट साइड, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है वो, इट विल बिकम माइनस ऑन द लेफ्ट साइड, है ना। तो ये प्लस 2 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, राइट साइड में बचा हमारे पास 3x। अब 77 में से 2 माइनस कीजिए आप, बराबर 75 बचा, 3 और x के दरमियान मल्टीप्लिकेशन है, 3 को इधर लाएंगे तो ये डिवाइड होगा, इज इक्वल टू बचेगा x। देयरफॉर अब 75 को आप 3 से डिवाइड कीजिए, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, कैरी 1 1 5 15 हो गया, 3 5 ज़ा 15। देयरफॉर x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास आंसर 25 मीटर। अब x किसको कंसिडर किए थे हमने, x हमने जो है वो ब्रेथ को कंसिडर किए थे, तो ब्रेथ हमारा x था, यानी हमारा आंसर 25 मीटर आ गया। ब्रेथ इज इक्वल टू, देयरफॉर यहाँ लिखता हूँ मैं, देयरफॉर ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज इक्वल टू x था, तो वो उसका आंसर आ गया 25 मीटर। अब लेंथ मालूम करना है, लेंथ जो था हमारा स्विमिंग पूल का वो डबल से 2 ज़्यादा था, यानी 25 का डबल करना है, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई 25 प्लस 2, 25 2 ज़ा 50, 50 प्लस 2 कितना होता है 52 मीटर, बराबर है। ये इस तरह से जो है बच्चों आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर, द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल is 4/2/15 centimeter. What is the length of either of the remaining equal sides? बच्चों यहाँ पर जो है पहले क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़िए और उसको समझिए, 2 मरतबा क्वेश्चन पढ़िए आप लोग हमेशा। द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, अब आप लोगों को आइसोसेलेस ट्रायंगल किसे कहते हैं ये हमको मालूम होना चाहिए। मैं यहाँ पर उसका फिगर बनाता हूँ। आइसोसेलेस ट्रायंगल आप लोगों ने जो है लास्ट ईयर पढ़े थे, इस तरह का होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। अ ट्रायंगल विच हैज़ 2 इक्वल साइड्स इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी इसके जो 2 साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है और इसका ये जो बेस है ये हमको दिया गया है। द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर, ये 4/3 सेंटीमीटर का बेस है। बेस यानी B4 बेस लिखता हूँ, ठीक है, नीचे आता हूँ B4 बेस, ठीक है। अब आगे जो है क्वेश्चन हमको बोला है, ये तो बेस हो गया। द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज, पेरीमीटर भी बोला है ना, यहाँ पर लिख लेता हूँ पहले मैं। बेस हमको दिया गया है B4 बेस इज इक्वल टू 4/3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये जो इक्वल साइड्स है उसके इक्वल साइड्स को मैं कंसिडर करता हूँ x, तो ये भी x रहेगा। नाउ पेरीमीटर, पेरीमीटर हमको दिया गया है क्वेश्चन में, कितना क्वेश्चन में दिया गया है, द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 4/2/15, तो यहाँ लिखूँगा मैं इधर 4/2/15। इसको जो है हम लोग ऐड कर लेते हैं, 4 + 2/15। ये कंपोजिट फ्रैक्शन है, उसको जो है सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग। 15 4 ज़ा 60 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू, तो 60 + 2 62 हो गया डिवाइडेड बाय 15, यानी पेरीमीटर हमारे पास इतना है। पेरीमीटर हमारे पास इतना है, ठीक है। अब पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल ये आपको मालूम होना चाहिए। हाँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ दूसरा फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला हो चुका अपना, अब ये दूसरा फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल लिखता हूँ, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला है
एक्स प्लस बी, यानी उसके तीनों साइड का समेशन इज इक्वल टू, अब ये जो है हमने कंसिडर किए थे x और b, यानी बेस उसका दिया है हमारे पास, बेस है उसका 4/3 सेंटीमीटर इस तरह से, और पैरामीटर हमको दिया है, मैंने इसके पहले अभी आपको ऊपर लिखा हूँ, ये इतना पैरामीटर है उसका 62/15, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 62/15 हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग कि 62/15 एज इट इज़ रहने देंगे, यहाँ पर ये फ्रैक्शन है दूसरी, इधर प्लस है, ट्रांसपोर्ट दिस फ्रैक्शन टू द लेफ्ट हैंड साइड, इट विल बिकम निगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव है तो उधर जाके निगेटिव हो जाएगा, यानी 4/3 इज इक्वल टू, इधर क्या बचेगा x प्लस एक्स 2x बचा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 15 है, इसका फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जो है 3 है, 3 को 15 बनाया जा सकता है ना, 3 के टेबल में 15 5 नंबर पर आता है, तो इस फ्रैक्शन को जो है दोनों तरफ न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 62/15 एज इट इज़ रहेगा, माइनस 4 5 20 और ये 3 5 15 हो गया, इज इक्वल टू 2x। ठीक है, अब इसके बाद जो है 2x हो गया, तो अब दोनों का फ्रैक्शन सेम है, इसलिए उसको एक ही मर्तबा लिखेंगे। इनका सीधे सीधे हम लोग डायरेक्टली सब्सट्रैक्शन करते हैं, 62 - 20 इज इक्वल टू 2x लिखा मैंने। फिर उसके बाद जो है 62 में से अगर 20 माइनस करूँगा मैं तो बचेगा 42 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू 2x। ठीक है, अब इसके बाद इधर लिखता हूँ साइड में 42/15 है, मल्टीप्लीकेशन में 2 है, 2 को इधर लाएंगे तो डिवाइड होगा, देयरफॉर 42 डिवाइडेड बाय 15 है, मल्टीप्लाइड बाय ये 2 इधर आएगा तो डिवाइड होगा 1/2 इज इक्वल टू x बचेगा इस तरह से। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, यानी ये हो गया 21 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू x। 21 और 15 जो है 21 और 15 जो है वो 3 के टेबल में आता है, 3 5 15, 3 7 27, 21, देयरफॉर x इज इक्वल टू आया हमारे पास 7/5। x क्या है, x क्या कंसिडर किए थे हमने, ये जो थे वो इक्वल साइड्स ऑफ इस आइसोसेलेस ट्रायंगल थे, देयरफॉर यहाँ लिखेंगे हमको क्वेश्चन में बोला था व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स, है ना, तो लेंथ यहाँ लिखेंगे हम लोग, लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग equal sides is 7/5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, सम ऑफ टू नंबर्स इज 95 इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15 फाइंड द नंबर्स। यहाँ पर बच्चों दो नंबर ऐसे हैं जिनका सम जो है वो 95 है, लेकिन इफ़ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, लेकिन एक नंबर जो है वो दूसरे से 15 बड़ा है, एक्सीड्स यानी ज़्यादा, 15 बड़ा है, तो फाइंड द नंबर्स। तो दो नंबर है ना, तो मैं यहाँ पर फर्ज करता हूँ सर लेट द वन नंबर बी एक्स, है ना, फर्ज कीजिए कि वो एक नंबर एक्स है और दूसरा कैसा है, दूसरा जो है 15 ज़्यादा है, एंड द अदर नंबर बी कितना होगा, इससे 15 ज़्यादा यानी x + 15 होगा। ये इस तरह से दो नंबर है हमारे पास और इन दोनों का सम कितना है 95, देयरफॉर सम ऑफ टू नंबर्स इज 95, ये कंडीशन है। तो यहाँ पर दोनों का सम करते हैं हम लोग, x + 15 इज इक्वल टू 95। इसको सॉल्व करते हैं अभी हो गया सम ऑफ टू नंबर्स 95, x + x ये हो गया हमारे पास 2x इज इक्वल टू 95 है। ये 15 को उधर लेके जाएंगे हम, यहाँ पर प्लस है, उधर लेकर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा -15 इस तरह से। देयरफॉर 95 में से अगर 15 माइनस किए तो 80 बचता है, इधर 2x है
2 और x के दरमियान मल्टीप्लिकेशन है, 2 को भी इधर शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, इधर बचेगा x। अब यानी 80 को 2 से डिवाइड करना है, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 0 0। देयरफॉर हमारा वो नंबर होगा x इज इक्वल टू 40। x इज इक्वल टू कितना आया 40, है ना। यानी एक नंबर ऐसा है जो 40 है और दूसरा कौन सा होगा, दूसरा नंबर, एंड द अदर नंबर इससे 15 ज़्यादा था, यानी x प्लस 15, तो वो हो जाएगा 40 प्लस 15 कितना होता है जी, बिल्कुल 55, है ना, 55। ये हमारा दूसरा नंबर है। देख क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 नंबर्स आर इन द रेशो 5:3, 5:3 इफ़ दे डिफर बाय 18 व्हाट आर द नंबर्स। यहाँ पर बच्चों दो नंबर ऐसे हैं जिनका तनासुब हमको दिया गया है 5:3 और उनका जो फ़र्क है वो 18 है, तो वो नंबर हमको तलाश करने हैं। तो मैं यहाँ पर जो है फ़र्ज़ करेंगे हम लोग पहले, लेट द फर्स्ट नंबर बी। अब ये रेशो के ऊपर से ही हमको तलाश करना है। फर्स्ट नंबर 5 लिखा है यहाँ पर, तो हम लोग उसको 5x कंसिडर करेंगे। सेकंड नंबर बी, अब यहाँ पर रेशो में 3 है तो यहाँ पर उसको 3x लिखेंगे। उसके बाद सेकंड कंडीशन है इफ़ दे डिफर बाय 18, यानी उन दोनों का फ़र्क अगर एज पर गिवन कंडीशन, यानी उनका दरमियानी फ़र्क कितना है उसका, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 18 है अगर, तो वो नंबर हमको तलाश करना है। तो 5x में से 3x अगर माइनस करेंगे तो 2x बचा इज इक्वल टू 18। 2 उधर डिवाइड करेंगे ले जाकर, तो 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, देयरफॉर x इज इक्वल टू 9 आ गया। x इज इक्वल टू 9 आ गया तो हम लोग नंबर मालूम कर सकते हैं, देयरफॉर फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू, फर्स्ट नंबर कितना होगा फिर, फर्स्ट नंबर हमने कंसिडर किए थे 5x, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 को, 5 9 ज़ा 45। सेम उसी तरह सेकंड नंबर हमने कंसीडर किया था 3x, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 को, 3 9 ज़ा 27। इस तरह से रिक्वायर्ड नंबर हमारे होंगे 45 और 27। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो देखो बच्चों 5:3 रेशो आता है। क्वेश्चन नंबर 6, 3 consecutive integers add up to 51, what are these integers। बच्चों पहले आप लोगों को तो जो है कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स मालूम होना ज़रूरी है। अब इंटीजर जो है ना वो निगेटिव नंबर भी होते हैं, पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है निगेटिव या पॉजिटिव, हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव ही लेंगे, लेकिन वो कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है मुतवातिर यानी लगातार आने वाली, है ना, जैसे 1 2 3 ये मुतवातिर आदत है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। उसी तरह जो है अगर हम लोग जो है 11 12 13 लेते हैं, 11 12 13, ये भी जो है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, है ना। तो कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हमको लेना है, उनका जो एडिशन है वो अप टू 51 होता है, तो वो इंटीजर्स हमको मालूम करना है। तो यहाँ पर जो है हमको तो वो नंबर मालूम नहीं है, तो हम लोग कंसीडर करते हैं, सपोज ये लेट x, x+1 एंड x+2 आर 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, ठीक है, ये हमने जो है कंसीडर किए। अब उसके बाद इंटीजर्स ऐड अप टू 51 ये बोला है, यानी तीनों का सम करते हैं, x प्लस x+1 प्लस x+2 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 51। एडिशन करते हैं 1x 3x हो गया, नंबर 1 और ये 2, 1 + 2 3 हो गया इज इक्वल टू 51। 3 तो जो है ये कांस्टेंट नंबर है, इसको शिफ्ट करेंगे राइट साइड, प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो इसको लिखते हैं 51 माइनस 3, इधर बचा 3x। 51 में से आप 3 माइनस कीजिए, 48 बचा। 3 और x के दरमियान मल्टीप्लिकेशन है, 3 को इधर लाएंगे तो डिवाइड होगा, इधर बचा x, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, कैरी 1, 1 8 18 होता, 3 6 ज़ा 18 यानी 16 आया। यानी हमारा पहला नंबर जो है, देयरफॉर फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x था, यानी वो 16 आएगा। सेकंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर
वो था x प्लस 1 यानी 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 17 होगा। और थर्ड था हमारा थर्ड नंबर इज इक्वल टू x प्लस 2 इज इक्वल टू यानी 16 प्लस 2 18 होता है ना। इस तरह से हमारे तीन कॉन्जिक्यूटिव नंबर 16, 17 और 18 हो गए। अब आप लोग इनकी एडिशन करके देख लीजिए, तीनों का जो है 51 होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888। फाइंड द मल्टीपल्स है ना। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर जो हमको मल्टीपल्स ऑफ 8 की सूरत में तीन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेने हैं। तीन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के लिए मैंने यहाँ टेबल लिखा हूँ 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32। इस तरह से ये सब नंबर 8 मल्टीपल्स है, मल्टीपल्स ऑफ 8 है ना। तब हमको यहाँ पर कंसिडर करना है लेट द फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मल्टीपल्स ऑफ 8 इज x, दूसरा रहेगा हमारा x प्लस 8 और तीसरा रहेगा हमारा x प्लस 16। इस तरह से देखिए यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर 1 है, फिर यहाँ पर जो है प्लस 8 है और फिर यहाँ पर प्लस 16 है। 8 8 16 इस तरह से। अब आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन में हमको बोला है कि 10 सम ऑफ 3 यानी इनका तीनों का सम कितना होता है 888। तो यहाँ पर मैं तीनों का सम करता हूँ एज पर द गिवन कंडीशन। एज पर कंडीशन क्या है, तीनों का सम x प्लस 8 प्लस x प्लस 16 इज इक्वल टू 888। सॉल्व करते हैं इसको। 1x यानी 3x हो गया। कांस्टेंट नंबर ये 8 और ये 16 24 हो गया इज इक्वल टू 888। अब ये प्लस 24 है, इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे टू द राइट साइड तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 888 माइनस करेंगे इसको इधर ले जाकर 24 इस तरह से। अब जो है 8 में से 4 माइनस किया तो 4 बचा, 8 में से 2 माइनस किया तो 6 बचा, 8 का 8 आ गया 864। 3x है यहाँ पर, 3 इधर लाएंगे हम तो डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा x। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 के टेबल में 8 नहीं आता, 6 किया 2 बचा 26 हो गया। 3 8 ज़ा 24, 2 बचा, 3 8 ज़ा 24 यानी 288 आया। x इज इक्वल टू 288। अब ये हमारा जो है फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर हमारा आ गया 288। सेकंड रहेगा हमारा, सेकंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर हमारा रहेगा 288 प्लस 8 यानी वो हो जाएगा 296। और थर्ड कॉन्जिक्यूटिव नंबर हमारा रहेगा 288 प्लस 16 यानी 8 प्लस 6 होता है 14, कैरी 1 किया, 8 प्लस 2 10 होता है 0, कैरी 1 किया ये 304। इस तरह से हमारे तीन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मालूम हो गए मल्टीपल्स ऑफ 8 है ना। अब देखो ये तीनों नंबर जो है ना मल्टीपल्स ऑफ 8 है। मल्टीपल्स ऑफ 8 यानी ये जो है तीनों डिविजिबल बाय 8 है। ये भी 8 से डिवाइड होगा, ये भी 8 से डिवाइड होगा, ये भी 8 से डिवाइड हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74. Find these numbers. अब ये बच्चों सवाल भले ही आप लोगों को बड़ा लग रहा है लेकिन ये है बहुत आसान। 3 consecutive यानी हमको जो है लगातार आने वाले 3 नंबर्स लेने हैं, पॉजिटिव हो या निगेटिव उससे कोई मतलब नहीं है, आमतौर पर हम लोग पॉजिटिव ही लेते हैं। 3 लगातार आने वाले पॉजिटिव नंबर्स इस तरह से हैं कि व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, अगर हम उनको चढ़ती तरतीब में लेते हैं तो एंड मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 एंड 4, अगर उन तीनों को जो है पहले नंबर को 2 से, दूसरे नंबर को 3 से और तीसरे नंबर को 4 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो दे एड अप टू 74, तो उनका एडिशन जो है वो तकरीबन 74 होता है। तो वो नंबर मालूम कीजिए। हमको वो नंबर मालूम नहीं है, मालूम करने के लिए हमको जो है x लेना पड़ेगा। लेट द फर्स्ट इंटीजर इज नहीं, लेट x प्लस 1, x प्लस 2 R3
इंटीजर्स, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है यहाँ। अब इनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं बाय 2, 3 एंड 4, फर्स्ट नंबर एज पर गिवन कंडीशन, यहाँ लिखेंगे हम लोग एज पर गिवन कंडीशन। यहाँ लिखेंगे हम लोग x को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 2x हो जाएगा, x प्लस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो मैं उसको ब्रैकेट में लिखता हूँ, x प्लस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस x प्लस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, और इन तीनों का सम जो होता है वो कितना होता है 74 बोला है हमको। तो करते हैं देयरफॉर ये हो गया 2x यहाँ पर। अब ये इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करके 3 इंटू एक्स हो जाएगा 3x, 3 1 जा प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू एक्स 4x हो गया, फिर उसके बाद 4 2 जा ये 8 आ गया, इज इक्वल टू 74। पहले वेरिएबल हम लोग जो है समेशन करते हैं, 2x 3x 5x हो गया, 5x और 4x 9x हो गया, कांस्टेंट नंबर लेते हैं 3 और 8 11 हो गया, इज इक्वल टू 74 है। यहाँ पर कांस्टेंट नंबर प्लस 11 है, उसको शिफ्ट करेंगे उधर तो माइनस हो जाएगा, 9x इज इक्वल टू 74 माइनस 11। सब्सट्रैक्ट कीजिए, 4 में से 1 गया 3 बचा, 7 में से 1 गया 6 बचा, 63 इज इक्वल इधर यहाँ पर बचा x, ये 9 इधर लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 9 1 जा 9, 9 7 जा 63, देयरफॉर x इज इक्वल टू 7। अब ये x का वैल्यू मालूम हो गया, यानी हमारा फर्स्ट इंटीजर आ गया, फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो है हमारा x था वो आ गया 7। सेकंड क्या था, सेकंड था हमारा x प्लस 1 यानी 7 प्लस 1 यानी 8 हो गया। इस तरह से 7 प्लस 1 8 हो गया। उसके बाद थर्ड कितना होगा, थर्ड था हमारा x प्लस 2 यानी 7 प्लस 2 यानी 9 आ गया। तो वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर 7 8 और 9 इस तरह से आ गए, जिनको अगर हम 2 3 और 4 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 74 होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, द एजेस ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशो 5:7। 4 years later the sum of their ages will be 56 years. What are their present ages? यहाँ बच्चों दो बच्चे हैं, एक राहुल है और एक हारून है। दोनों का जो उम्रों का तनासुब है वो 5:7 है। दोनों की उम्रों में जो है इतना तनासुब है, रेशो है। 4 years later यानी 4 साल के बाद जो है दोनों की उम्रों का मजमू, सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56। 4 साल के बाद जो है दोनों की उम्रों का अगर हम एडिशन करेंगे तो वो जो है 56 होगा। ऐसा हमको कहा गया है। तो हमको जो है दोनों की अभी एज मालूम नहीं है, लेकिन उनकी एज का जो रेशो है वो हमको दिया गया है 5:7। पहले नाम राहुल का है, बाद में हारून का है, इसलिए राहुल की एज हम लोग फर्ज करेंगे 5x, है ना। तो यहाँ फर्ज करते हैं हम लोग, लेट प्रेजेंट एज ऑफ राहुल इज इक्वल टू 5x ईयर्स। सेम उसी तरह प्रेजेंट एज ऑफ हारून इज इक्वल टू कितना रेशियो था 7x ईयर्स, इस तरह से। अब उसके बाद आफ्टर 4 years राहुल की उम्र हो जाएंगी 5x प्लस 4 years और हारून की हो जाएंगी 7x प्लस 4 years, इस तरह से। और 4 साल के बाद जो है दोनों की उम्र अगर हम लोगों ने ऐड की, अगर सम आफ्टर 4 years सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 years, ये हमको कंडीशन दी गई है ना, इस तरह से। तो ये एक इक्वेशन तैयार हो गया। बस अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, हमको आंसर आ जाएगा। पहले वेरिएबल काउंट करते हैं, 5x और 7x, ये हो गया 12x प्लस कांस्टेंट नंबर 4 और ये 4 8 हो गया। राइट साइड में तो वही है 56। पहले जो है कांस्टेंट नंबर को ट्रांसपोर्ट करेंगे टू द राइट साइड, इट विल बिकम नेगेटिव, यानी 56 माइनस 8। इधर लेफ्ट साइड में हमारा बचेगा 12x। देयरफॉर 56 में से अगर हम 8 को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो
56 में से अगर हम 8 को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो कितना बचेगा? Question number 10. The numbers of boys and girls in a class are in the ratio 7:5. The numbers of boys is 8 more than the number of girls. What is the total class strength? बच्चों हमको यहाँ पर जो है एक क्लास में लड़कों और लड़कियों का जो तनासुब है वो हमको दिया गया है 7:5. लड़कों का लड़कियों से तनासुब दिया गया है. द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स. और उस क्लास में जो है लड़के जो है लड़कियों से 8 ज़्यादा है. व्हाट इज़ द टोटल क्लास स्ट्रेंथ? तो फिर उस क्लास की जो है टोटल स्ट्रेंथ यानी दोनों मिलाकर कुल कितने बच्चे होंगे ये हमको मालूम करने के लिए कहा गया है. तो यहाँ पर हम लोग पहले कंसिडर करते हैं लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स. तो पहले हमको गर्ल्स का फर्ज करना पड़ेगा. लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए क्लास इज इक्वल टू एक्स. ठीक है, क्योंकि एक्स के लड़कियों के बाद ही हमको लड़कों का पता चलेगा, क्योंकि लड़कियों से जो है 8 ज़्यादा है लड़के. तो लड़कियाँ 8 एक्स है अगर, तो लड़के कितने होंगे? द नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू एक्स प्लस 8 होंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमको कंडीशन में कहा गया है कि 8 ज़्यादा है. अब ये उनकी जो है हमको क्वांटिटी मालूम हो गई कि कितने लड़कियाँ हैं और कितने लड़के हैं, और इन दोनों का रेशो हमको क्वेश्चन में दिया गया है. द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इनका रेशो हमको दिया गया है. तो मैं यहाँ पर रेशो लेता हूँ एक्स प्लस 8. बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशो हमको दिया गया है, कितना है? 7:5. ये लिखा मैंने यहाँ पर 7:5. तो बॉयज़ कितना है हमारे पास? बॉयज़ है x प्लस 8, और इसको डिवाइड करेंगे, रेशो यानी डिवाइड होता है. गर्ल्स है हमारे पास x इज इक्वल टू 7/5. इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं. 5 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 8 इज इक्वल टू 7x. इस तरह से 5 इंटू 8 5x हो जाएगा. 5 8 ज़ा 40 इज इक्वल टू 7x. ये ग्रेटर नंबर है, ये स्मॉलर नंबर है, इसलिए जो है 5x को राइट साइड जो है शिफ्ट करेंगे तो वो माइनस हो जाएगा. 40 इज इक्वल टू 7x माइनस 5x. 7 में से 5x माइनस किया तो 2x बचता है, इज इक्वल टू 40 है. अब 2 को इधर लाएंगे तो डिवाइड करेंगे, 40 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू x बचता है. तो अब 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 0 0. देयरफॉर x इज इक्वल टू आ गया 20. x इज इक्वल टू 20 आ गया. देयरफॉर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर द नंबर ऑफ बॉयज़ इन ए क्लास इज इक्वल टू, हमने ऊपर x कंसीडर किया था, नंबर ऑफ गर्ल्स किया था ना. तो नंबर ऑफ गर्ल्स लिखेंगे हम लोग, नंबर ऑफ, इसको गर्ल्स कर देता हूँ, गर्ल्स इज इक्वल टू x, यानी वो आ गया 20. नंबर ऑफ बॉयज़ वो इससे 8 ज़्यादा है, यानी x प्लस 8 यानी 20 प्लस 8 इज इक्वल टू 28 बॉयज़ हो गया. अब देखो बच्चों यहाँ पर गर्ल्स है हमारे पास 20 और बॉयज़ है 28. तो फिर स्ट्रेंथ क्या होंगी क्लास में? देयरफॉर टोटल स्ट्रेंथ ऑफ ए क्लास 20 प्लस 28 कितना होता है? 48. ये इस तरह से हमारा 48 जो है क्लास का स्ट्रेंथ रहेगा.